नमस्कार दोस्तों। जर्मनी के तानाशाह हिटलर का एक प्रचार मंत्री था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, डॉक्टर गोबल्स। डॉक्टर गोबल्स की एक थ्योरी थी, झूठ को इतनी बार बोलो कि सच लगने लग जाए। आज न इस दुनिया में हिटलर है, न डॉक्टर गोबल्स है, लेकिन डॉक्टर गोबल्स की थ्योरी पर अमल दुनिया भर के तमाम राजनीतिक दल, उसके आईटी सेल और नेता करते हैं। भारत में भी डॉक्टर गोबल्स की थ्योरी पर अमल करने की जिम्मेदारी बीजेपी की आईटी सेल ने उठा रखी है। एक झूठ जो लगातार बीजेपी आईटी सेल प्रचारित करती है, उसका शिकार मैं भी होता हूं। दर्जनों झूठ जो बीजेपी आईटी सेल प्रचारित करती है, उसके बारे में मैं अपने वीडियो में और मेरे जैसे तमाम लोग अपने वीडियो में बताते रहते हैं। कई ऐसे फैक्ट चेकर बीजेपी आईटी सेल के झूठ का पर्दाफाश करते रहते हैं। एक झूठ जिसका जिक्र किया, जो मेरे बारे में है, जो हर रोज ट्विटर पर आता है, मेरा पीछा करता है, और बीजेपी के नेता, स्थानीय नेता, जिले जिले में जो काम करते हैं वो नेता, या बीजेपी के जो बाकी संगठन है, या हिंदुत्ववादी जो बाकी संगठन है, उससे जुड़े लोग, मोदी योगी भक्त, अमित शाह के भक्त, खुद को कट्टर सनातनी कहने वाले लोग, ऐसे लोग ट्विटर पर एक फर्जी ट्वीट के स्क्रीनशॉट का सहारा लेकर मेरा पीछा करते हैं और डॉक्टर गोबल्स की थ्योरी को सही साबित करते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक ट्वीट है, नाम मेरा ही है, अजीत अंजुम। तस्वीर मेरी वैसी लगी है जो मेरे ट्विटर टाइमलाइन पर है, और यह ट्वीट 31 जनवरी 2022 से सर्कुलेशन में है, लेकिन सर्कुलेशन में है मार्च 2022 के बाद से। ट्वीट क्या है? कहा यह गया कि मैंने यह लिखा था 31 जनवरी। क्या है? अगर 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी फिर से जीत गए तो मैं पत्रकारिता छोड़कर दिल्ली की बल्ली महाराज है, गलत इन्होंने लिखा है, मैं चिकन पकौड़े की दुकान खोल लूंगा। अब यह वो ट्वीट है जो न तो मैंने किया, न तो ऐसा मैं कभी लिख सकता हूं, न तो पूरे यूपी चुनाव के दौरान जितने भी वीडियो मैंने बनाए, 100-150 जितने भी होंगे 6-7 महीनों के दौरान, किसी भी वीडियो में एक शब्द बीजेपी हार रही है इसका कहीं जिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे अंदाजा था, मैं देख पा रहा था कि बीजेपी जीत रही है। और अगर होता तब भी मैं ऐसे ट्वीट्स नहीं करता। लेकिन ये ट्वीट हर रोज मेरे ट्विटर टाइमलाइन पर, मैं कुछ भी लिखूं, फूल पौधे की तस्वीर लगाऊं तो, कोई वीडियो डालूं तो, यह ट्वीट मेरा पीछा करता है। तो मैंने सोचा आज इस झूठ का शिकार मैं हो रहा हूं। हालांकि एक बार मैंने पहले भी मेरे ख्याल से यूपी चुनाव के बाद वीडियो में बताया था, लेकिन लगा फिर बताना चाहिए। और क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी आईटी सेल के लोग, बीजेपी से जुड़े लोग दो टकिए ट्रोल कर रहे हैं और सुनियोजित ढंग से कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, यह समझिए। और कोई भी आदमी इसका शिकार कैसे होता है। अब जैसे ये भाई साहब ने 31 जनवरी का वही ट्वीट मेरा मेंशन करते हुए किया है, इन्होंने 2 अप्रैल को किया है, अभी मान लीजिए 4 दिन पहले। दुकान कब खोलेगा? कोई सूर्यकांत दास है। समझिए कि कहां से, देश के किस किस हिस्से से आईटी सेल के लोग कैसे काम करते हैं, कौन लोग उन्हें संचालित करता है, उन सब की डोर कहां जुड़ी है। आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर कि देश भर में सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार विस्तार कीजिए, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर कार्यकर्ताओं की तादाद बढ़ाइए। तो बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी से जुड़े लोग किस तरह से काम करते हैं यह भी समझिए। तो फिर वही मेरा ट्वीट जो मेरा है नहीं, उसका जिक्र करते हुए फिर यह लिखा है। अब यह मैं क्यों कह रहा हूं कि मेरा ट्वीट नहीं है या मैंने ऐसा नहीं किया, वो आगे बताऊंगा। अब यह सूर्यकांत दास कौन है? पूर्णकालीन विस्तारक है, ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी यूथ मास सेक्रेटरी हैं, और ये उड़ीसा के हैं। अब देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जय हिंदुत्व जय श्री राम। ये भाई साहब उड़ीसा में बैठकर एक फर्जी ट्वीट या एक फर्जी स्क्रीनशॉट कहें, वो शेयर कर रहे हैं मेरे नाम से, जो मैंने लिखा नहीं। मैंने नहीं लिखा, ये कैसे कह रहा हूं ये अभी आगे बताता हूं, और लेकिन सुनियोजित ढंग से कैसे हो रहा है इसको समझिए। अब ये वैसे ही कोई अरविंद झा है, उन्होंने लिखा तू रहने दे गुरु, तुमसे ना होगा। फिर वही ट्वीट जो मेरा कह रहे हैं कि 31 जनवरी 2022 को मैंने ट्वीट किया था, इन भाई साहब ने भी 31 मार्च को ट्वीट किया। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये ट्वीट मेरा नहीं है,
मेरा नहीं है तो मैं जानता हूं, लेकिन आपको भरोसा दिलाने के लिए कि यह ट्वीट जनवरी 2022 को मेरे हवाले से प्रचारित किया जा रहा है। इसमें यह ब्लू टिक लगा हुआ है। ब्लू टिक मुझे ट्विटर ने कभी दिया नहीं, शायद इस लायक माना नहीं, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को मिलता रहा है, मुझे नहीं मिला। मैंने अभी जब सब्सक्रिप्शन का उसमें शुरू हुआ ब्लू टिक, तो मैंने सब्सक्राइब किया, जो कुछ हफ्ते पहले किया है, 4 5 6 हफ्ते पहले किया है, सब्सक्राइब किया है। तो जब से ये ट्वीट, जब का ये ट्वीट कहा जा रहा है मेरे हिस्से का, मेरे हवाले का, मेरा लिखा, तब मेरे पास ब्लू टिक ही नहीं था। लेकिन ये फर्जी है, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं। और ये लिख रहे हैं कि यूपी में जीत गए तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं ऐसा किसी भी दल के लिए कभी कुछ कहता नहीं, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है। जनता तय करेगी। पत्रकारिता मैं करता रहूंगा, चाहे बीजेपी आईटी सेल के लोग कुछ भी करते रहे, मुझे बदनाम करने की साजिश करते रहे। अब ये अरविंद झा कौन है जिन्होंने पहले ट्वीट किया? अब ये देखिए, आईटी एंड सोशल मीडिया हेड है बीजेपी एम फॉर दिल्ली के, सोशल मीडिया हेड हैं और दिल्ली प्रदेश के हैं, इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। अब ये भाई साहब जो बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं, अब ये भाई साहब कर क्या रहे? ये एक फर्जी स्क्रीनशॉट के जरिए मेरा पीछा कर रहे हैं। तो इसका मतलब मान लें कि प्रधानमंत्री अमित शाह, योगी ऐसे ही लोगों की फौज देश में बनाना चाहते हैं। ऐसा ही आईटी सेल है बीजेपी का, कुछ पेड है, कुछ भक्ति भाव से है, कुछ किसी उम्मीद भाव से है, और उसके बाद ऐसे फर्जीवाड़ा करके लोगों को बदनाम करने की साजिश रचता है। आज मैं शिकार हूं, बहुत सारे नेता, अभिनेता, तमाम लोग शिकार होते हैं जो मोदी और बीजेपी की नीतियों से असहमत होते हैं। तो ये भाई साहब आप परिचय देख ही लिया, और इसलिए मैंने कहा, ट्विटर पर भी लिखा है कि ये बीजेपी के लोगों की साजिश है बदनाम करने की। और जब बार बार आपको ऐसा कोई ट्वीट दिखेगा मेरे नाम से, तो एक बार आपको भी लग सकता है मेरे तेवर को देखते हुए कि कहीं मैंने ऐसा लिखा तो नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते होंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि अपनी बात रखनी चाहिए फिर से। अब देखिए, जैसे एक कोई दिव्य प्रकाश सिंह भारतीय, और इन्होंने फिर वही ट्वीट जिसका मैंने जिक्र किया, जो मेरे नाम से चल रहा है, इन्होंने ट्वीट किया 5 अप्रैल को, यानी कल। मतलब हर रोज हो रहा है, हर रोज 50 लोग 100 लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, हर रोज। और व्हाट्सएप पर भी तमाम सर्कुलेशन, ये कल का है, ताजा। अब ये साहब कौन है? इन साहब का परिचय यह है कि दिव्य प्रकाश सिंह भारतीय है, और उसके बाद दिल से हिंदू है, कर्म से पता नहीं क्या है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बनाई हुई पार्टी को वोट करूंगा। और यह बलिया से, बलिया यूपी का बलिया होगा। बलिया में बैठा आदमी, गुजरात में बैठा हुआ आदमी, दिल्ली में बैठा हुआ आदमी, उड़ीसा में बैठा हुआ आदमी, सब में एक कॉमन चीज देखिए कि एक फर्जी बात, एक झूठी बात, एक फर्जी स्क्रीनशॉट जो किसी को बदनाम करने की साजिश के तहत क्रिएट किया गया, उसका क्रिएटर कौन है पता नहीं, आईटी सेल वाले होंगे, वो सब तक पहुंचता है। और सुनियोजित ढंग से हर रोज 100, 50, 200, 600, 1000 लोग उसको ट्वीट करते हैं या सर्कुलेट करते हैं। समझिए कि किस तादाद में, किस ढंग से ये लोग काम करते हैं। ऐसे ही लोगों का विस्तार प्रधानमंत्री मोदी और करना चाहते हैं, यही मान लें, क्योंकि आज मोदी जी ने यही कहा। तो ये तो इनका परिचय हुआ। अब आगे देखिए, फिर एक कोई है, ये है लाल प्रजापति जी, इन्होंने भी कुछ लिखा और फिर मेरा वही ट्वीट। कमाल है। अब देखिए, ये लाल प्रजापति जी कौन है? इन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर बैनर में राष्ट्रहित सर्वोपरि, और 3 नेताओं का नाम मैं जिक्र करता हूं, योगी, अमित शाह, मोदी जी की तस्वीर लगी है। प्राउड टू बी हिंदू, बीजेपी यूथ लीडर, हाथ में तलवार है, वाणी में धार है। दरअसल वाणी में धार नहीं है, वाणी में फर्जीवाड़ा है। ये सब डॉक्टर गोएबल्स की थ्योरी पर चलने वाले पुतले हैं। ये वो लोग हैं जो झूठ की बुनियाद पर हर रोज लिखते, बोलते, सोचते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें न देश से मतलब है, न लोकतंत्र से मतलब है, न डेमोक्रेसी की किसी डेफिनेशन से मतलब है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ मोदी की भक्ति में या कट्टर हिंदुत्व के समर्थक होने के नाते किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये वही लोग हैं, क्योंकि लिख रहे श्री राम के संस्कार है। ये भी इन्होंने भी ट्वीट किया है, ताजा है। लेकिन भाई साहब रहते गुजरात में, इसलिए मैंने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग एक ही तरह से सोचते हैं,